नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर वर्ल्ड में फुटबॉल गेम का किंग, महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। दोस्तों, यदि टाइटल और थंबनेल देखकर यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बन गया और शोहरत के शिखर पर बैठा इस शख्स का बचपन टपकती टिन के नीचे कैसे गुजरा। तो आज हम इस वीडियो में रोनाल्डो की नेटवर्थ और फैन फॉलोइंग की पूरी वर्ल्ड में लोकप्रियता समझने के लिए मैं आपको इंडिया के टॉप अमीर होने के साथ साथ मैक्सिमम इनकम करने वाले क्रिकेट प्लेयर और बॉलीवुड के टॉप अमीर एक्टर के फैन फॉलोइंग, इनकम और नेटवर्थ को कंपेयर करके बताता हूं। जैसा कि 2021 में सलमान खान की कुल संपत्ति $360 मिलियन है। भारतीय रुपए में सलमान खान की कुल संपत्ति 2600 करोड़ है। वहीं यदि रोनाल्डो की संपत्ति की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स इनकी संपत्ति की वैल्यूएशन अप्रॉक्स 6000 करोड़ है, लगभग 6000 करोड़ है, जो कि सलमान खान की संपत्ति के 2.5 गुना ज्यादा है। सलमान खान जहां एक फिल्म बनाने के लिए 60 करोड़ लेते हैं, वहीं रोनाल्डो 10 पेड ट्वीट करके 62 करोड़ कमा लेते हैं। यदि स्टार अक्षय कुमार की बात करें, 2021 में अक्षय कुमार की कुल संपत्ति $336 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 2300 करोड़ रुपए होंगे। यहाँ रोनाल्डो अक्षय कुमार से भी 2.5 गुना ज्यादा अमीर है। अक्षय कुमार जहां एक बड़ी फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, वहीं रोनाल्डो 25 दिन में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली अप्रॉक्स 700 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। यदि उसमें उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा की संपत्ति को भी मिला दिया जाए तो यह अप्रॉक्स 980 करोड़ के लगभग हो जाती है। वहीं यदि रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो एक साल में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि जितना अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की नेटवर्थ है उतना रोनाल्डो एक साल में कमा रहे हैं। यदि हम फैन फॉलोइंग के आंकड़े की बात करें तो ट्विटर पर सलमान खान के ट्वीट पर 43 मिलियन यानी कि अप्रॉक्स 4 करोड़ से थोड़ा ज्यादा फॉलोवर हैं। यदि हम शाहरुख खान के फैन फॉलोइंग की बात करें तो ट्विटर पर शाहरुख खान के 42.2 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 20 लाख से थोड़ा ज्यादा फॉलोवर हैं। यदि हम विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की बात करें तो ट्विटर पर विराट कोहली के 45 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 50 लाख से थोड़ा ज्यादा फॉलोवर हैं। साथ ही अक्षय कुमार के भी अप्रॉक्स 43 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 30 लाख से थोड़ा ज्यादा फॉलोवर हैं। यदि हम रोनाल्डो की बात करें, वहीं रोनाल्डो के ट्विटर पर इन सबसे 2 गुना करीब 95 मिलियन यानी कि 9 करोड़ 50 लाख फॉलोवर्स हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में रोनाल्डो एक ऐसा इकलौता सेलिब्रिटी है जिसके इंस्टाग्राम पर 371 मिलियन फॉलोवर हैं, यानी कि 37 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर हैं। यानी 37 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया भर में रोनाल्डो को फॉलो करते हैं। यदि हम बिजनेस इनसाइडर की बात करें तो रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ
एक पोस्ट डालने के लिए $1 मिलियन चार्ज करते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो यह लगभग 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट से ही रोनाल्डो की एनुअल इनकम $47.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। यदि हम रोनाल्डो की अदर इंडियन सेलिब्रिटी से कंपेयर करें तो इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार को 57 मिलियन यानी कि अप्रॉक्स 5.5 करोड़ फॉलोवर्स और सलमान खान को 47 मिलियन यानी कि अप्रॉक्स 4.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को 170 मिलियन यानी कि अप्रॉक्स 17 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। बट इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो को 371 मिलियन फॉलोवर्स हैं, यानी कि 37 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2020 में रोनाल्डो ने एक घर खरीदा जिसकी कीमत 469 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदा। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार इस लैंड की कीमत 350 करोड़ बताई। इसके अलावा रोनाल्डो कई सारे ब्रांड के प्रमोशन भी करते हैं, जिसमें अमेरिकन टूरिस्ट, एम्पोरियो अरमानी, एमिरेट्स एयरलाइंस, इसके अलावा कई ब्रांड शामिल हैं। यदि हम ऑनलाइन सोर्स की माने तो इन एडवर्टीजमेंट के लिए एक दिन की शूटिंग के लिए रोनाल्डो 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह स्पोर्ट इंडस्ट्री में इंडिविजुअल लेवल पर इतनी बड़ी डील करने वाले रोनाल्डो एकमात्र इकलौते प्लेयर हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास 20 से ज़्यादा हाई स्पीड लग्जरी कार के अलावा एक जेट प्लेन भी है। इन बेहतरीन कार कलेक्शन में ऑडी R8, वेंटले कॉन्टिनेंटल, बुगाटी वेरॉन, पोर्श 911, रोल्स रॉय और लैम्बोर्गिनी जैसे हाई स्पीड लग्जरियस कार शामिल है। और 2020 में रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी ला वोयाजर खरीदी। इस कार के लिए रोनाल्डो ने 75 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा रोनाल्डो के पास 21 करोड़ की लैम्बोर्गिनी की टॉप मॉडल है, अप्रॉक्स 25 करोड़ की फरारी 599 GTO है और अप्रॉक्स 14 करोड़ की वेंटले GT स्पीड और 13 करोड़ की फैंटम रोल्स रॉय है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत $35 मिलियन जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू अप्रॉक्स 512 करोड़ होगी। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर फुटबॉल पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगभग हर खेल प्रेमी जानता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर फंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवीरो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश का खिलाड़ी और नागरिक हैं। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं और रोनाल्डो पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। वे
दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं। अपने बचपन के समय में रोनाल्डो टीन वाली छत के घरों में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें हैं और ये अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भाई का नाम हीगो अवीरो है और इसके 2 बहनों के नाम एल्मा अवीरो और कातिया अवीरो है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के फैन थे, इसलिए उनके नाम पर रोनाल्डो का नाम रखा गया। दोस्तों बता दूं कि रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने के पहले फिल्मों में एज एक्टर काम करते थे और रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस अवीरो के फेवरेट एक्टर थे। इनके पिता का नाम जोस डेनिस अवीरो है, जो कि नगर पालिका में एक बतौर माली के रूप में काम करते थे। वो पार्क में पौधों को पानी देने के साथ साथ उनकी कटाई छटाई भी करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डलोरेस डॉस सेंटोस अवीरो है और इनकी माता घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक रोनाल्डो की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। बात करें रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड की तो रोनाल्डो 2009 से लेकर 2015 तक एरिना सायक को डेट किया। इसके बाद रोनाल्डो 2017 से स्पेनिश मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज को डेट कर रहे हैं, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हो चुकी है। हालांकि अभी भी इन दोनों की शादी नहीं हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करंट में गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज है। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की हैं, जिसमें से इनके बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था, लेकिन इनके बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर की मां कौन है, इसके बारे में आज तक रोनाल्डो ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। रोनाल्डो के दूसरे बेटे का नाम मताओ रोनाल्डो है और इनके 2 बेटियों के नाम इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज है। मताओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था। और इसके अलावा इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था। अपनी छोटी सी उम्र में रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन में ही फुटबॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव था और उनके बचपन में ही खेल के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण सिर्फ 8 साल में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो की मदर उनको अक्सर क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हुए जब भी बचपन में अच्छा स्कोर नहीं करते थे तो वो फील्ड में ही रोने लगते थे। रोनाल्डो ने अपना पहला मैच पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए 17 साल में खेला। ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला गया। उनकी परफॉर्मेंस देखकर इस मैच में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने रोनाल्डो को साइन करने के लिए
$17 मिलियन चुकाए, जो कि इंग्लिश फुटबॉल के हिस्ट्री में किसी भी यंग प्लेयर को चुकाए गए सबसे ज्यादा रकम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने 2003 से 2009 तक खेले, जिसमें उन्होंने 196 मैच में टोटल 84 गोल किए। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन चुकाए और रोनाल्डो को अपनी टीम में ले लिया। रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में सिंगल ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5 चैंपियन लगातार जीती है, जो 5 चैंपियन लीग टाइटल जीती है। रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में आज तक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 साल तक लगातार हर सीजन में 50 से अधिक गोल किए हैं। रोनाल्डो 14 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि रोनाल्डो का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था और वो बचपन में फुटबॉल बहुत ही ज्यादा खेलते थे और उन्हें लगता था फुटबॉल में वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उनके इस डिसीजन के लिए उनकी मदर ने पूरा साथ दिया था। रोनाल्डो आज तक अपने पूरे शरीर में एक भी टैटू नहीं बनवाया है। इसके पीछे यह रीजन बताया जाता है कि रोनाल्डो हर साल कई बार रक्तदान करते हैं और कई कंट्री में जिन लोगों के शरीर में टैटू बनवाए होते हैं उन लोगों का ब्लड नहीं लिया जाता क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान रक्त संक्रमण संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। रोनाल्डो शराब सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते क्योंकि उनके पिता की मृत्यु 52 साल में हो गई थी और उनके पिता शराब की लत होने की वजह से बीमार रहने लगे और अंत में उनके पिताजी की मौत हो गई। 2012 में रोनाल्डो ने अपना 2011 में जीता हुआ गोल्डन बूट अवार्ड ऑक्शन कर दिया और ऑक्शन में कमाई हुई €1.5 मिलियन उन्होंने बच्चों के स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए दान दे दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने एक ग्रह को CR7 का नाम दिया। इसके अलावा पुर्तगाल गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्तमान में वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के रूप में सम्मानित किया जाता है। रोनाल्डो ने यूरोपियन गोल्डन शूज समेत फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर के अलावा दर्जनों अवार्ड जीत चुके हैं। फुटबॉल खेल जगत का सबसे ऊंचा अवार्ड बैलन डी आर है। इस अवार्ड को रोनाल्डो ने टोटल 5 बार जीत चुके हैं और इसी के साथ रोनाल्डो एक ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार अवार्ड जीता है। रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बेहतरीन और सफल बिजनेसमैन भी हैं। वर्ष 2013 में रोनाल्डो ने CR7 नाम का अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। इस ब्रांड के तहत उन्होंने खुद की क्लॉथिंग लाइन शुरू की। अपने CR7 ब्रांड के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने अपनी खुद की फुटवेयर लाइन भी शुरू कर दी थी। रोनाल्डो ने एडम परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेगेसी नाम से अपना खुद का परफ्यूम रेंज भी लॉन्च किया है। इसके अलावा रोनाल्डो ने अमेरिका के एक हेल्थ क्लब
क्रंच के साथ मिलकर CR7 जिम की चेन भी लॉन्च की और इसके साथ साथ रोनाल्डो ने पुर्तगाल के सबसे बड़े होटल ग्रुप के साथ मिलकर CR7 नाम की लग्जरियस होटल की चेन भी शुरू की है। इस जॉइंट वेंचर ने रोनाल्डो ने 60 मिलियन यूरो करीब 540 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वैल्यू का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वो हर एक घंटे में लगभग 11 से 12 करोड़ तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल वर्क के लिए भी काफी पॉपुलर है। रोनाल्डो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसों का भी दान करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंडिविजुअल एक अनाथालय भी चलाते हैं जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा खुद ही उठाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा दान करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, इसलिए उन्हें द मोस्ट चैरिटेबल स्पोर्ट स्टार के नाम भी दिया गया है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। और किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइए कि आप सफलता के मुकाम में छा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।